नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सावर सर में। साथियों, पिछली क्लास में हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों के ग्राफ्य विधि का विस्तृत अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम विलोपन विधि, इसी जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसको ज्ञात करने की अन्य विधि है जो आपके सिलेबस में है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि, तीनों का अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं विलोपन विधि। देखो विलोपन विधि क्या होती है, सबसे पहले अपन देखेंगे विलोपन विधि। देखो इसके नाम में ही दिया हुआ है विलोपन, मतलब किसी चर का क्या करना है, अपन को विलोप करना है, मतलब गायब करना है। किसी चर को क्या करना है, विलोप करना है। तो विलोप कैसे करेंगे, जैसे अपन को एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, x प्लस, देखो आपको x प्लस y बराबर हो गया आपका 5। दूसरा लिया मैंने 2x माइनस का 3y बराबर आपका ले लिया 4। देखो x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर क्या हो गया आपका 4। अब आपको क्या करना है, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का ऐसा है कि किसी भी एक चर को, आप इसको दे दिया मैंने समीकरण 1, इसको दे दिया समीकरण 2। आपको क्या करना है, किसी भी एक चर को, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, सॉरी x हो चाहे आपका y हो, किसी भी एक चर का गुणांक समान करना है आपको। मान लिया आपने किसका किया, y का किया। y का क्यों किया, जिसमें एक प्लस है एक माइनस है, तो अपन को आगे माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो अपन y को, इस समीकरण को किससे गुणा किया, समीकरण 3 से गुणा किया। तो समीकरण 3 से गुणा किया तो क्या आएगा आपके पास, इसको भी मत दो समीकरण। तो गुणा किया आपने, इसको किससे गुणा किया, 3 से गुणा किया। किससे गुणा किया, 3 से। तो आया आपके पास 3x प्लस 3y बराबर हो गया आपका 15। इसको दे दिया 2x माइनस का 3y बराबर होगा आपका 4। आप लिखोगे, इसको मैंने दे दिया समीकरण 1, इसको दे दिया मैंने समीकरण 2। आप लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ये करेंगे अपन, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। देखो आपने सबसे पहले जो आपका विलोपन विधि है, उसके अंदर आपको करना है कि आप चाहे x का कर लो या y का कर लो, किसी भी एक चर का आपको गुणांक समान करना है। अपन ने किसका किया, y का किया। यहाँ पे 3 है तो इसको किससे गुणा कर दे, 3 से गुणा कर दे, क्या हो जाएगा, आपके चर समान हो जाएगा। तो मैंने जोड़ा 3x प्लस 3y प्लस 2x माइनस का 3y बराबर होगा 15 प्लस 4। देखो 3y से 3y कट गया, क्या आया आपके पास 5x बराबर क्या आ गया 19। क्या आ गया, 5x बराबर 19। तो आप क्या आएगा, x बराबर 19 बटा 5। x का वैल्यू क्या है आपके पास, 19 बटा 5। ये आ गया आपके x का वैल्यू। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में, तो आप लिखोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान 1 में रख दो। तो इसको अपन दे देते हैं समीकरण 1, इसको दे दिया आपने समीकरण 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका समीकरण 3 हो गया, ये क्या हो गया समीकरण 4। तो यहाँ क्या करना है, 3 व 4 को जोड़ दो तो आपको आसानी रहेगा थोड़ा 4। तो आप लिखोगे समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखो x का मान क्या है अपने पास, 19 बटा 5। तो अपन लिखेंगे 19 बटा 5 प्लस y बराबर होगा आपका 5। तो y बराबर क्या है आपके पास, 5 माइनस 19 बटा 5। तो आ गया आपके y बराबर होगा 5 एलसीएम लिया 25 माइनस 19। क्या है y का मान आपके पास 6 बटा 5। यानी x का वैल्यू था आपके पास आया 9 बटा 5, 19 बटा 5, और y का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 6 बटा 5।
ये था आपके x और y का मान। इस प्रकार से अपन को विलोपन विधि करना है, मतलब एक चर को गायब करना। जैसे यहाँ से y का आपका विलोप हो गया तो x का मान आ गया, x का मान किसी दूसरे समीकरण में रखो तो आपके किसका आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। ये थी आपकी विलोपन विधि। अगली विधि है अपनी प्रतिस्थापन विधि। देखो प्रतिस्थापन विधि का भी नाम में ही आप देख सकते हो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, इसके नाम में इसका अर्थ दिया हुआ है प्रतिस्थापन विधि। आपको दिया गया प्रतिस्थापन विधि। क्या है प्रतिस्थापन विधि आपकी? देखो प्रतिस्थापन मतलब स्थान चेंज करना। तो आपका इसका एक एग्जांपल लेते हैं और प्रतिस्थापन विधि का आपको दिया गया है, जैसे x प्लस वाई बराबर दे दिया आपको 14, एक दे दिया आपको x माइनस वाई बराबर क्या दे दिया 4। आप रखोगे तो मान लीजिए इसको मैंने दे दिया समीकरण आपका 1, ये हो गया आपका समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 हो गया तो किसी भी एक से मान, जैसे मैंने क्या ज्ञात कर लिया समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या किया, देखो x बराबर क्या होगा 4 प्लस, ठीक है। किससे क्या मैंने समीकरण 2 से, तो x का मान कहां रखना है आपको, समीकरण 1 में रखने पर। कहां रखा, समीकरण 1 में रखने पर। देखो अपन ने किसका मान निकाला है, x का मान। एक समीकरण से आपने x या y का मान निकालो, दूसरे समीकरण में रख दो। तो यहां रखा अपन ने तो आ जाएगा 4 प्लस y प्लस आपका हो जाएगा y बराबर क्या हो गया 14। तो क्या होगा 4 प्लस 2y बराबर क्या होगा 14। तो आपने निकाला 2y बराबर 14 माइनस आपका क्या होगा 4। तो क्या होगा 2y बराबर हो गया आपका 10। तो आपका y बराबर क्या हो गया 10 बटा 2, यानी क्या हो गया 5। ये किसका मान हो गया y का। अब y का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख दो, तो इसमें मैंने रखा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो, 2 में रख दो, एक ही आंसर आने वाला है। समीकरण 1 में रखने पर इतना क्या, अब आपको y का मान क्या है 5, क्या रखेंगे 5 x प्लस 5 बराबर हो गया आपका 14। तो x बराबर क्या होगा 14 माइनस 5, तो x बराबर क्या आया 9। आपके एक तो x का मान आ गया, एक किसका आ गया y का मान आ गया। देखो आपको यही ज्ञात करना था, तो x का मान तो क्या है आपके 9 और y का मान क्या आ गया आपके पास, ये आ गया y का मान आपके पास 5। तो आपको x और y का मान ज्ञात करना था। ये थी आपकी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन मतलब स्थान चेंज परिवर्तन करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर स्थान परिवर्तन करना था। ये थी प्रतिस्थापन विधि आपकी। अगली विधि आपकी वज्र गुणन विधि। देखो वज्र गुणन विधि में आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला है वो आपको याद करना है। देखो आपको पता है कि वज्र गुणन विधि में एक फॉर्मूला है वो आपको याद करना है। अभी याद करवा देता हूं, आप ध्यान रखो बोर्ड में क्या कर रहा हूं मैं। देखो क्या होता है वज्र गुणन विधि, आपको दो जैसे व्यापक समीकरण क्या होता है, अभी पहले वाली क्लास में बताया था मैंने a1x प्लस आपका b1y प्लस c1 बराबर क्या होता है 0। आपका दूसरा व्यापक समीकरण क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है 0। देखो आपको सबसे पहले रख देना है, यहां रखा आपने x, यहां रखा y, यहां रखा आपने a। देखो x के गुणा में क्या है a1 और a2, a1 a2 को छोड़ दो तो क्या लिखेंगे अपन b1 और b2। अगला क्या है c1 और c2, और c1 और c2 के आगे क्या आएगा, तो यहाँ आ गया c1 और c2। अब c के आगे क्या आता है a1 और a2, a के आगे क्या आता है b1 और b2। ये आपको सीरीज रखनी है। अब जैसे ये किया ऐसा लगा देंगे, ये चिन्ह आप लगा दोगे। अब आपका फॉर्मूला क्या बना x बटा, पहले इसको गुणा करना, b1 को गुणा किया किससे c2 से, माइनस b2 को गुणा किया किससे c1 से। सेम ये प्रोसेस रखना है आपको, y बटा c1 को गुणा किया किससे a2 से,
माइनस C2A1 बराबर है आपका 1/A1B2 माइनस A2B1। ये आपका जो आपका वज्र गुणन विधि है, वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला है। आपको दो व्यापक समीकरण दिया गया है। व्यापक समीकरण क्या है आपके A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर है 0। दूसरा व्यापक समीकरण आपके पास A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर है 0। तो अपन को क्या है, देखो अक्ष है, अक्ष के नीचे अक्ष के गुणा में क्या है A1 और A2। A1 और A2 को छोड़ देंगे तो अगला क्या आएगा B1 और B2। B1 और B2 से अगला क्या आएगा C1 और C2 और आ गया A1 और A2, फिर आ गया B1 और B2। वो तिरछा गुणा किया तो आपको पहले B1 और C2 को करना है, फिर माइनस का चिन्ह, फिर B2 और C1 को। आपको सीरीज आपको यही रखनी है गुणा करने के अंदर, मतलब पहले यही चिन्ह लेना है, पहले इसको लो बाद में दूसरे वाले को लो। ये था आपका वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला। अब अपन वज्र गुणन विधि का एक क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। देखो क्वेश्चन क्या है आपके, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि x बराबर x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर 0। एक होगा आपका 3x माइनस का 3y माइनस का 15 बराबर 0। आपसे बोला जाए इसका हल ज्ञात करो वज्र गुणन विधि से। देखो सबसे पहले क्या करना है, उपरोक्त लिखोगे आप हल के अंदर, पहले तो पर्सन लिख लिया आपने, तो लिखोगे उपरोक्त पर्सन दिशा कैसे उतारना है आपको। यहां देखो समीकरण लिखेंगे अपन, ये समीकरण आपको दिया गया है, इसका हल होगा। पहले आपको समीकरणों को ऐसे कैसे उतार लेना है हल के अंदर, फिर आप लिखोगे उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्मों की तुलना, रैखिक समीकरण युग्म की तुलना, युग्मों की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे। देखो व्यापक समीकरण करने आपके क्या होगा, जो A1 का वैल्यू है वो क्या है 1 है, B1 का वैल्यू क्या है माइनस का 3 और C1 का वैल्यू क्या है माइनस का 7। ऐसे A2 का वैल्यू कितना है 3 है आपकी, B2 का वैल्यू है चिन्ह सही दिख रहा है माइनस का 3 है आपके, और जो C2 है इसका वैल्यू है माइनस का 15। देखो आपको फॉर्मूला पता है कि यहाँ अक्ष लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं अपन y, यहाँ लिखते हैं a। पहले आता है आपका B1 और B2, तो अपन लिखते हैं B1 और B2 माइनस का 3, यहाँ लिख दिया माइनस का 3, फिर आता है माइनस का 7 और माइनस का 15, फिर आ गया आपका 1 और 3, फिर आता है आपका माइनस का 3 और माइनस का 3। यही होता है। देखो फॉर्मूला या आप सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखो ये हो गया। अब आपका फॉर्मूला क्या था, क्या सीधा फॉर्मूला लगा हुआ, ये चिन्ह लगा दिया आपने। देखो फॉर्मूला क्या था आपका, x बटा B1C2 माइनस B2C1 बराबर है किसके y बटा C1A2 माइनस C2A1 बराबर है किसके 1 बटा A1B2 माइनस A2 आपका B1। देखो ये अब आपको क्या करना है, सबसे पहले x बटा, देखो B1 का वैल्यू कितना है, B1 का वैल्यू आपका माइनस का 3, तो आप लिखोगे माइनस का 3। B2 का वैल्यू कितना B1 और C2 इसको गुणा करो, माइनस 3 को गुणा किया माइनस के 15 से, चिन्ह है माइनस का, फिर गुणा किया माइनस के 7 को किससे माइनस के 3 से, यहाँ क्या माइनस के 7 को गुणा किया माइनस के 3 से, फिर आएगा y बटा माइनस के 7 को गुणा किया प्लस के 3 से, तो माइनस के 7 को गुणा किया प्लस के 3 से, चिन्ह माइनस का, 15 को गुणा किया आपने 1 से, माइनस के 15 को गुणा किया आपने 1 से। अगला है 1 बटा, अब 1 को गुणा किया माइनस का 3 से, माइनस 3 को गुणा किया आपने किससे माइनस के 3 से। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब अपन को गुणा करना है। देखो गुणा करने में अपन को क्या लेना है, जैसे आ गया आपके x बटा,
देखो माइनस को माइनस से किया आपका क्या हो गया प्लस, 15 को 3 से किया 45, माइनस 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 प्लस हो गया 7 या 21 बराबर y बटा आप क्या आएगा माइनस का 21 और प्लस का 15, आगे आ गया आपके 1 बटा माइनस का 3 और प्लस का 9, ये आ गया। अब अपन कोई भी दो समीकरण ले लिया, जैसे मैंने ले लिया पहले और, इसलिए x बटा आ गया आपके पास 24, y बराबर आ गया आपके पास माइनस का 6 और ये बराबर आ गया प्लस का 6। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले दो समीकरण लोगे, x बराबर था 24 बराबर होगा किसके 1 बटा 6 के, तो x का वैल्यू क्या है आपके पास 24 बटा 6, तो क्या आ गया x का वैल्यू आपके 4, ये तो किसका वैल्यू आ गया x का। दूसरा वैल्यू लोगे आप, क्या लिया दूसरा वैल्यू आपने कि जो आपका y बटा माइनस 6 था ये बराबर है किसके 1 बटा 6 के, तो y बराबर क्या होगा माइनस का 6 बटा 6, यानी क्या आया वैल्यू y का माइनस का 1, यानी आपका x का वैल्यू आ गया प्लस का 4 और y का वैल्यू आ गया माइनस का 1। ये आपका वज्र गुणन विधि था, आपको फॉर्मूला आपके सामने है, यदि फिर भी कोई डाउट है एक दो बार प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगा फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला था जो आपको मैंने पहले स्टार्ट करने से पहले आपको इसके बारे में विस्तृत बताया था। अब अपने एक टाइप का क्वेश्चन और बचता है, उसमें किसी भी विधि से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का टाइप थोड़ा अलग होगा। देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसे आ गया प्रश्न की विधि का नाम नहीं है, इसमें किसी विधि से कर सकते हैं अपन, 2 बटा x प्लस 3 बटा y बराबर है आपका 13, एक है आपका 5 बटा x माइनस है 4 बटा y बराबर है किसके माइनस के 2 के। आपसे बोला गया उपरोक्त जो आपका रैखिक समीकरण है इसका क्या ज्ञात करना है, हल ज्ञात करना। देखो इसके अक्ष बट्टे में है और y भी क्या है बट्टे में, हर के अंदर है, तो आपको क्या करना है सर्वप्रथम हल में आप क्या करोगे, जो 1 बटा x है आप लिखोगे माना 1 बटा x बराबर मान लिया आपने p, और तथा और 1 बटा y बराबर क्या मान लिया आपने q, ये मान लिया। तो आप अक्ष को 1 बटा x को क्या माना है 2p हो गया आपके, प्लस 3 क्या हो गया q हो गया, बराबर क्या होगा 13। दूसरा क्या होगा आपके 5p माइनस 4q बराबर हो गया माइनस का 2, इसको मैंने समीकरण 1 दिया, इसको क्या दिया समीकरण 2 दिया। अब आप कोई सी विधि लगा सकते हो, मान लिया मैंने समीकरण 1 को गुणा किया, चर आप विलोपन विधि से कर दो, तो मैंने विलोपन विधि से किया तो चर बराबर करने, इसका 3 है इसका 4 है, तो मैंने इस समीकरण को 4 से गुणा किया, इसको किससे गुणा किया 3 से, तो आपके क्या आएगा देखो 4 से गुणा किया तो हो गया आपका 8p प्लस 12q बराबर हो गया 52, 3 से क्या होगा 15p माइनस 12q बराबर हुआ माइनस का 6। देखो आपको 2p प्लस 3q बराबर 13, आपके बराबर 13, 4 से गुणा किया तो गया 8p बराबर 12q बराबर 52, 3 से गुणा किया दूसरे समीकरण को तो 15p माइनस 12q बराबर माइनस का 6, इसको दे दिया मैंने समीकरण 3, इसको दे दिया समीकरण 4। आप बोलोगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को क्या करने पर जोड़ने पर, तो आप जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके 8p प्लस 12q प्लस आ गया आपके 15p माइनस 12q बराबर हुआ आपका 52 माइनस का 6, 52 माइनस का 6। तो आप क्या आया देखो 12q से क्या कट गया 12, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो आ गया आपके 15 और 8 कितना हुआ 23p,
बराबर है 52 में से 6 घटाया कितना आया आपके 46। तो पी का वैल्यू कितना आया आपके पास 46/23 कितना आया 2। ये आ गया आपके पास पी का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया पी का वैल्यू। अब पी का वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख दो। जैसे अपने रखा समीकरण 1 में रखा पी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर आपने किसका मान रखा है पी का मान। तो आप रखोगे पी का मान ज्ञात किया तो आप रखोगे यहाँ पे 2 गुणा 2 प्लस 3q बराबर 13। 2 गुणा 2 क्या होगा 4 प्लस 3q बराबर हो गया आपका 13। तो आया आपके 3q बराबर 13 माइनस 4। तो 3q बराबर कितना आएगा 9। तो आप क्या आ गया q बराबर क्या आ गया देखो q बराबर क्या आ गया आपके q बराबर क्या आ गया आपके पास q बराबर आपके आ गया 9/3। तो कितना आया 3। यानी p का वैल्यू तो आपके पास था 2 q का वैल्यू क्या है 3। देखो आपने क्या माना था 1/x किसके बराबर माना था 1/x किसके बराबर माना था p का। तो p का वैल्यू क्या है आपके पास 2। तो आपका अक्ष का वैल्यू क्या होगा इसमें अक्ष का वैल्यू हो जाएगा x बराबर 1/2 में उल्टा कर दो आप अंश को और बढ़ा दो। अब दूसरा है अपने 1/y बराबर क्या माना था q माना था 1/y बराबर क्या माना था q। तो आपके q का वैल्यू क्या आया 3। तो 1/y बराबर क्या हो गया 3। तो y का वैल्यू क्या हो गया आपके पास 1/3। देखो आपको पहले p और q माना आपने फिर आपने x और y में उसको क्या कर दिया चेंज कर दिया। तो आपका होगा अतः उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्मों का रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 होगा। साथियों ये था आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का विस्तृत अध्ययन जिसके अंदर हमने सर्वप्रथम ग्राफीय विधि का अध्ययन किया। ग्राफीय विधि का प्रश्न आपको 4 नंबर का परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा विधि हमने लिया विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, आपकी वज्र गुणन विधि। चारों विधियों से हमने विस्तृत एग्जाम्पल लेके अपने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेके उसको सोल्व किया। फिर भी यदि आपके किसी प्रकार का समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं कि कोई डाउट उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। यदि आपको कुछ नोट्स या वीडियो का लिंक चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय सांवर सर। इसमें आपको नोट्स प्री बोर्ड का पेपर जो भी है आपको मिलेगा। सारी वीडियो के लिंक मिलेंगे तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।